बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल मोहम्मद तस्लीम लंगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे, जाहिर है आज की सबसे बड़ी खबर कि अगले 4 बरस दुनिया का हुक्मरान, अनऑफिशियल हुक्मरान कौन होगा, यानी अमरीकी सदर कौन होगा। उसकी पोलिंग इस वक्त जारी है। दोनों उम्मीदवार कमला हैरिस हों या डोनाल्ड ट्रंप हों, कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन कमला हैरिस जीत के लिए पुरुम्मीद हैं और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 95% जीत का इम्कान उनके लिए। अब देखें कि अमेरिका की तारीख बदलती है या अमेरिका अपनी रिवायत के मुताबिक रहता है। तारीख इस तरह कि पहली खातून सदर, और वो भी एक लिहाज से कहा जाए तो स्याफा, क्योंकि वो खातून बुनियादी तौर पर उनका ओरिजिन भारत है, उनके वालदा भारत से गई थी। तो अब ऐसी सूरत हाल में, और वो खुद को अब अफ्रीकी निजात काली कहती हैं। अब क्या होता है, वो काले वोट लेने के लिए हमारे इलेक्शन जिस तरह भी दुनिया में ये बड़ा एक अहम तरीका होता है कि लोग इंतखाबात के लिए, इंतखाबात जीतने के लिए अपना तर्ज जिंदगी, अपना नाम, अपना खानदान वो तब्दील कर लेते हैं, अपना इलाका तब्दील कर लिया करते। ये ताकत के हुसूल के लिए होता है। इसी तरह कमला हैरिस भी खुद को अफ्रीकी कह रही हैं। जैसे हमारे मुल्क में बिलावल जरदारी साहब ने भुट्टो लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान में जरदारी का वोट नहीं है, भुट्टो का वोट है, लिहाजा उन्होंने अपनी नस्ल बदल ली। बहरहाल, तो अब ये हम देखेंगे कल कि क्या होता है, कौन फतहयाब होता है, कौन शिकस्त खाता है, क्या अमेरिका में तारीख रकम हो रही है या अमेरिका अभी रिवायती तौर पर फिर एक मरतबा रिपब्लिकन मर्द सद के हक में वोट देता है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि अगर जो पोलिंग है, उस पोलिंग से पहले तकरीबन 7 करोड़ 89 लाख अमरीकी पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। और वोटिंग, चूंकि अमेरिका में 6 मुख्तलिफ टाइम जोन हैं, 6 मुख्तलिफ टाइम जोन है, तो इसी तरह तो 6 मुख्तलिफ औकात में वोटिंग शुरू होगी पोलिंग और 6 मुख्तलिफ औकात में खत्म होगी। अब 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जिनमें से 270 हासिल करने वाला कामयाब होगा। और इसमें तरीका तो यही है कि हर रियासत के वोटर्स जो हैं, इलेक्टोरल वोटर्स जो हैं, उनकी तादाद मुतय्यन है और किसी भी रियासत में फतह हासिल करने वाले उम्मीदवार को उसके तमाम इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं, यानी पॉपुलर वोट इन्हें नहीं चाहिए होते। ये भी हो सकता है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो मजमूई तौर पर हारने वाले उम्मीदवार से वोट कम हासिल करे, लेकिन ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, जैसे मैंने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 95% उम्मीद मेरे जीतने की है। उन्होंने मिशिगन में एक खिताब में कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम मिशिगन में जीत गए तो जीत हमारी। बहरहाल, अब देखना यह है कि हम दुनिया कहां जाती है और हम अगले 4 बरस के लिए किसके गुलाम बनते हैं, एक मर्द के या औरत के। बुरा लफ्ज है, लेकिन बहरहाल हम हैं तो गुलाम, हम तो भिखारी हैं। वी आर बेगर्स, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो हम चूज करने वाले नहीं है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि ये सही है ये गलत है। हमें जो साहब बहादुर हुक्म देंगे हम वो करेंगे। अब जैसे अब हम देखें कि अगर ईरान हमारे खिलाफ चला गया, जो गैस पाइपलाइन का मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में किया था, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम शुरू ही नहीं किया, खत्म करना तो दूर की बात है। और अगर वो आर्मी अदालत में चला गया तो पाकिस्तान माशी तौर पर
कंगाल हो जाएगा। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो जुर्माने के तौर पर रकम ईरान को दे सके। और ये सब अमेरिका बहादुर की वजह से है। हम जिसके लिए वो कहते हैं कि मरे थे जिनके लिए, हम उन्हीं के लिए मर रहे हैं और वो अपने काम में लगे हुए हैं और वो बात किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसराइल की और इसराइल के साथ हमारे उन हुक्मरानों की, मुसलमान हुक्मरानों की। हुए हमारे यहाँ शर्म, हमियत, जो मुस्लिम गैरत मुस्लिम है वो कहीं नहीं, खत्म हो चुकी है हमसे। और अब हम बिल्कुल मुस्लिम उम्मा जो है इस वक्त तबाही, बर्बादी और रुसवाई के अंधेरे और गहरे गड्ढे में गिर चुके। दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमारे यहाँ सियासत बहुत बुरी हो गई है। अब गुज़िश्ता रोज हमारी जो कौमी असम्बली और सेनेट है, उन्होंने रात को फिर एक शब खून मारा और ऐसा गजब का शब खून मारा कि हम उसे देखते रह गए। कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में जो इजलास हुए उसमें बिल पास हुए, उस मुद्दत मुलाजमत जो है 3 साल थी वो बढ़ाकर 5 साल कर दी गई और जो उसकी बालाई हद 64 बरस थी उसे खत्म। मतलब ये कि अगर हमारे आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स के चीफ अव्वल तो 5 बरस के लिए आया करेंगे, पहले 3 बरस के लिए आया। अब इसका जो नुकसान है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, जिसने भी बनाया ये, जिसने भी इसे सपोर्ट किया, उसने हमारा फौज का ढांचा समझा ही नहीं, उसके बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि फौज में 3 बरस का टेन्योर होता है। कोई एक शख्स लेफ्टिनेंट जनरल है, अगर वो लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, जिस दिन वो बनेगा लेफ्टिनेंट जनरल, 3 बरस के दरमियान वो अगर प्रमोट होता है तो ठीक है, वरना वो रिटायर हो जाएगा 3 बरस पूरे होने पर। जिस तरह हमारे मौजूदा आर्मी चीफ साहब थे, उन्हें 3-4 दिन की एक्सटेंशन एक लिहाज से दी गई थी। इसी तरह अगर वो मेजर जनरल है, वो मेजर जनरल जिस दिन अपना चार्ज लेता है, स्टार लगाता है, उससे पूरे 3 बरस के बाद अगर वो लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है तो ठीक है, वरना वो रिटायर हो जाएगा। इसी तरह ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, सारे तमाम लोग ऐसे। अब आपने जो चीफ है उसके 5 बरस दे दिए। अब मतलब ये कि चीफ के नजदीक जितने लोग काम कर रहे थे उसके अंदर, वो तमाम के तमाम रिटायर हो जाएंगे। मतलब कि किसी को जिस वक्त वो आर्मी चीफ बनते हैं, हलफ उठाते हैं, नेवल चीफ बनते हैं, एयर चीफ बनते हैं, वो जिस दिन हलफ उठाएंगे या टेक ओवर करेंगे, उस वक्त जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, एयर वाइस मार्शल्स होंगे, वाइस एडमिरल्स होंगे, वो तमाम के तमाम 3 बरस मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। उनकी प्रमोशन का चांस खत्म हो जाएगा। हत्ता कि उनके बाद अगर उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर जो लेफ्टिनेंट जनरल बनाने हैं, मैं फौजी की मिसाल दे रहा हूं क्योंकि हमारे यहां लोगों को ज्यादा समझ में आता है, तो वो भी रिटायर हो जाएंगे। मतलब कि अब हम कहां जा रहे हैं? क्या हमारी फौज प्रोफेशनल नहीं है? जो हमारा अफसर लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, मेजर जनरल बनता है, ब्रिगेडियर बनता है, वो कोई छोले बेचकर तो नहीं बनता। उसमें कोई प्रोफेशनल सलाहियत होती है और वो उसमें प्रोमोट होता है उस सिस्टम के तहत, और वो प्रमोशन को इंजॉय करने की कोशिश करता है और मैक्सिमम लेवल तक जाने की उसकी ख्वाहिश भी होती है, हर शख्स की होती है। अब ऐसी सूरत हाल में पता नहीं इन्होंने बगैर सोचे समझे ये क्यों कर दिया। अगर अयूब खान के दौर से ये तौसी का काम शुरू हुआ था तो क्यों ना उसे खत्म कर दिया जाएगा। अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत या टेन्योर उसका या फुल जनरल का टेन्योर 5 साल है, तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स और लेफ्टिनेंट कर्नल, इनके टेन्योर भी 5 साल ही होने चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह एयरफोर्स और नेवी में होना चाहिए, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी तादाद, हालांकि एक आर्मी चीफ बनना है, कोई भी बनेगा, एक नेवल चीफ बनेगा, एक एयरफोर्स चीफ बनेगा, लेकिन उससे पूरी फोर्स का मोराल जो है वो नीचे जाएगा। बहरहाल
ये तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो असेंबलियों में बैठे हैं वो तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें, इन्होंने एक काम और किया है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद पहले 5 बढ़ाने की कोशिश की गई, फिर 17 अपना 8 बढ़ाने की बात की गई। अब जजेस की तादाद 17 मौजूदा है और 17 बढ़ाकर 34 कर दी गई। ये एक रिश्वत है इस मुल्क में। जब आप जा रहे हैं दूसरी तरफ कि जी यहां हम राइट साइजिंग कर रहे हैं, यहां डाउन साइजिंग कर रहे हैं, यहां हमारा खर्चा कम है, आप अदलिया पर ऐसी मेहरबानियां क्यों कर रहे हैं? वो कौन सा ऐसा जादू का चिराग है जो सुप्रीम कोर्ट के 34 जजेस को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को 12 कर देने से आप वो हासिल करें? यकीनन ये सारी चीजें बदनीयती पर मुश्तमिल हैं और इन्हें हमें देखना होगा और मिन हैसुल कौम हमें इस पर कोई लाया है अमल तैयार करना होगा। वैसे बुनियादी तौर पर तो ये काम हमारे जजेस का है, अदलिया का है, हमारी वकला बरादरी का है, लेकिन बहैसियत आम आदमी ये हमारी जिम्मेदारी है कि तादाद बढ़ाने से, मुलाजमतों की तादाद बढ़ाने से कभी भी मसाइल हल नहीं होते। आईनी बेंच बनाने का शोशा शुरू हुआ, एक और नया कट्टा खुल गया। हालांकि उसूल तो यह होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज है वो कॉम्पिटेंट है, वो बासलाहियत है। इसी तरह जैसे हमारे तमाम जर्नल होते हैं, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाले कोई ऐसे नहीं बन जाते। लेकिन अब हमारे यहाँ और उसूल ये भी होना चाहिए था कि कोई वन ऑफ बेस्ट ऑफ 3 नहीं होना चाहिए। सीनियर मोस्ट शख्स जो भी सीनियर मोस्ट हो, क्योंकि जो शख्स सीनियर मोस्ट है उसमें इतनी सलाहियत है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल बना और अब सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल। तो एक दिन आर्मी चीफ जा रहा हो, नेवल चीफ जा रहा हो, एयरफोर्स चीफ जा रहा हो, उसके बाद जो नेक्स्ट आदमी है, जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट है, उसे चीफ का मिलना चाहिए ओहदा। हमारे यहाँ तो अब जजेस में भी ये हो गया, पहले आप नीचे छन्नी लगाएंगे, उसके बाद ऊपर ले जाके और मजीद मोटी छन्नी लगाएंगे। मतलब यह है कि पहले जज लगाते हुए आप अपनी अपनी पार्टियों को देखेंगे, अपने कोटे लगाएंगे, फिर जब चीफ जस्टिस बनने का वक्त आएगा तो बेस्ट ऑफ 3 आप देखेंगे, तो उनमें से कौन सा आपके लिए लॉयल है, कौन सा आपका ज्यादा खिदमत गुजार है। ये कानून को गुलाम बनाने की कोशिश है, कानून को इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं है। और यकीनन ये बात बिल्कुल सही है, हजरत अली का फरमान जो है कि जुल्म का निजाम तो चल सकता है लेकिन बेइंसाफी, नाइंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता। और अब हम नाइंसाफी की तरफ निकल पड़े हैं और बड़ी तेजी से जा रहे हैं, क्योंकि हमारे नाअहल हुक्मरान हैं, तो नाअहल हुक्मरान नाअहलों वाले ही फैसले करेंगे। एक स्टिक है जो उन्हें हांके जा रही है और वो भेड़ चाल में आगे चले जा रहे हैं। अल्लाह उन पर, हम पर और हमारे मुल्क के साथ साथ उन तमाम लोगों पर भी रहम करे जिनके हाथ में इस वक्त लाठी है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुनते थे देखा हमने कल शब। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।